मेरी स्क्रीन पर जो आप ग्राफिक देख रहे हैं, इससे आपको याद आया होगा कुछ दिन पहले यानी फरवरी के महीने में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो दिया था। अब जब संसद दोबारा से रिज्यूम हो गया है तो एक बार फिर चर्चा हो रही है अविश्वास प्रस्ताव की। चर्चा इस बात की कि आखिर लोकसभा स्पीकर को क्या हटाया जा सकता है या नहीं। तब तक यानी फरवरी तक जो है तृणमूल कांग्रेस का समर्थन स्पष्ट तौर पर नहीं था, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस ने भी खुलकर समर्थन दिया है और स्पष्ट किया है कि वो विपक्ष के इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी जो कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी कुछ निर्धारित नियम होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव देने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है और अब तक आप देखें तो 118 सांसद इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। लेकिन सवाल अब भी यही कि क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष के पास उनके हक में क्या पर्याप्त संख्या है या नहीं। ये तो प्रस्ताव की बात हो रही थी, लेकिन क्या उन्हें हटाया जा सकता है, यह अब भी सवाल है। अब ये देख लीजिए, स्क्रीन पर आपके सामने सारा गुणा भाग हमने कर दिया है, सारी कैलकुलेशन कर दी है। लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सफल कैसे हो सकता है। लोकसभा में कुल मौजूदा सीटें डिवाइडेड बाय 2 यानी उसका आधा प्लस 1 इस नंबर की आवश्यकता है। 542 डिवाइडेड बाय 2 यानी उसका आधा प्लस 1 यानी 272 सांसदों की जरूरत है अगर आप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनकी कुर्सी से हटाना चाहते हैं तो। लेकिन क्या विपक्ष के पास ये 272 की पर्याप्त संख्या है या नहीं, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब जो है वो आगे आपको मिलेगा। अब ये है संसद का असली डायनेमिक कैलकुलेशन जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। असल में सत्ता पक्ष के पास कितने सांसद हैं, विपक्ष के पास कितने सांसद हैं। विपक्ष को चाहिए 272 अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाना चाहते हैं तो। लेकिन सत्ता पक्ष यानी एनडीए के पास इस वक्त 293 सांसद खड़े हुए हैं, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी, एनडीए के अन्य दल जो हैं वो शामिल हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे विपक्ष के पास है 238 सांसद और चूंकि तृणमूल ने ताजा समर्थन दिया है, तृणमूल के 28 सांसदों को भी आप जोड़ दें तो ये नंबर जो है वो 238 बन जाता है। इसमें कांग्रेस के 99 सांसद हैं, सपा के 37 सांसद हैं और तृणमूल कांग्रेस के जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक 28 सांसद जो है तृणमूल के जुड़ गए हैं। और हटाने के लिए जैसा हमने आपको पहले भी बताया 272 चाहिए। अभी भी फासला जो है वो काफी ज्यादा है, यानी अगर मौजूदा स्थिति देखें तो मतदान होता है तो विपक्षी पार्टियां जो है वो मिलकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाती हुई नजर नहीं आ रही। जाहिर तौर पर विपक्ष भी इस बात को जानती है कि नंबर उनके हक में नहीं है, लेकिन आमतौर पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाना जो है वो अपने प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए, दर्ज कराने के लिए सिंबॉलिक माना जाता है। यानी विपक्षी पार्टियां जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के बहाने सरकार के खिलाफ माहौल बनाती जरूर नजर आएंगी, सरकार को घेरती हुई जरूर नजर आएंगी। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।